इशूरा एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें मैजिक सिटी को दिखाया जाता है, जो कि लिथिया अंपायर के सबसे करीब तरीन सिटी है, जहां से ओरेस्टिया अंपायर लिथिया के ऊपर अच्छे से नजर रख सकती है। जहां हीडो कहीं जाते हुए अपने साथ वाले आदमी से पूछता है कि क्या हमारे मेहमान आ गए हैं। वो आदमी हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर हीडो कहता है तो यानी कि मैं ही यहाँ पर देर से आया हूँ। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर यूना बैठी हुई होती है, वही यूना जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। यूना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मैं नगान की एक स्कॉलर हूँ और आपका हमारी बात सुनने के लिए शुक्रिया। मगर हीडो कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन बाद में करवा देना, तुमने हमें एक न्यू विजिटर के बारे में बताकर काफी अच्छा काम किया है। फिर वो सोजिरो की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम हो वेलोस्वार्ड। सोजिरो कहता है कि तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा असल नाम सोजिरो है। हीडो कहता है कि ये नाम सुनने में अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें हमारे दुश्मन के बारे में बता देता हूँ। फिर वो टेरन के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके पास वेवरन्स की आर्मीज, मिशनरीज और काफी सारे मैजिकल एटम्स मौजूद हैं, और जब हमारी उससे वॉर होगी तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ओरेस्टिया और लिथिया के दरमियान जंग होने से पहले उसे रोकने में मेरी मदद करो। सोजिरो उससे पूछता है कि हीरो के कंपटीशन के बारे में क्या। हीरो बताता है कि वो काम हम बाद में करेंगे। वो एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसपे वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हों, और अगर तुम लिथिया के खिलाफ कोई बड़ा काम कर कर खुद को साबित करते हो तो ओरेस्टिया के 29th जनरल में से कोई ना कोई तुम्हें जरूर सपोर्ट करेगा। सोजिरो कहता है तो यानी कि मुझे एक अच्छी फाइट करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्या। तभी यूना उसे इस तरह से बात करने से मना करती है। सोजिरो उसे पूछता है तुम क्या चाहती हो कि मैं उससे कैसे बात करूं। फिर यूना काफी पोलाइटली बात कर कर उसे दिखाती है कि तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए, जिसे देखकर सोजिरो कहता है तो यानी कि तुम चाहती हो कि मैं अच्छा बनने का नाटक करूं। जिनकी ये बकबक सुन के हीडो कहता है तुम शुक्र मनाओ कि मैं इस चीज का बुरा नहीं मनाता। फिर वो यूनो से पूछता है कि ये फाइट तुम्हारे लिए भी जरूरी है ना। यूनो कहती है हाँ। फिर वो हीडो से पूछती है क्या सेल्फ प्रोक्लेम्ड डीमन किंग टेरिन का कोई आदमी नगान की तबाही के दिन वही था। हीडो कहता है यकीनन, और उस आदमी का नाम दाकाई है। फिर यूनो उससे पूछती है तो क्या उस आदमी की वजह से डजन गोलम एक्टिवेट हो गया था। हीडो कहता है कि ये तुम्हारे अंदाजे के अलावा और कुछ नहीं है। यूनो अपने मन में सोचती है कि मैं इतनी बड़ी तबाही को सिर्फ एक हादसा नहीं मान सकती। फिर वो हीडो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सोजरो के साथ काम करने की इजाजत दें। जो सुनकर हीडो मुस्कुराता है और कहता है हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात के टाइम लिथिया सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ रिग्निची उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो कार्ड के रूम के ऊपर से गुजरता है, जहाँ पर वो किसी आदमी की शैडो को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है मुझे अच्छी तरह याद है कि कार्ड टेरन के साथ डिनर कर रही होगी। और वो खिड़की के जरिए उस कमरे में घुस जाता है। वो कहता है यहाँ जो कोई भी है अपनी जगह से ना हिले, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि दाकाई ही होता है। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और मुझे मिस टेरन ने इजाजत भी दी हुई है। रिग्निची कहता है कि मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें इस चीज की इजाजत दी हो, और मैं तुम्हारे जैसे किसी तलवारबाज के साथ उलझना भी नहीं चाहता। दाकाई हंसते हुए कहता है कि मैं भी किसी वेवरन के साथ नहीं उलझना चाहता। रिग्निची अपने मन में सोचता है कि इस तरह के इंसान मेरे वर्ड आर्ट के यूज करने से पहले मुझ पर कभी भी हमला कर सकता है। दाकाई उससे पूछता है क्या तुम्हें डायरीज के बारे में पता है, ये चीज आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखते हैं, और क्या तुम्हें पता है कि कार्ड भी ऐसा ही करती है। रिग्निची सोचता है कि कार्ड ने उसे इस बारे में बताया तो था, लेकिन वो दाकाई से कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर कार्ड ऐसा करती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। दाकाई कहता है कि उसने इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ बल्कि होल्स बनाए हुए हैं जिसे अंधे लोग छूकर पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि जब तुम उससे बात करते हो तो वो बातों ही बातों में तुमसे मिलिट्री इंफॉर्मेशन निकलवा कर रिकॉर्ड कर लेती है, और वही ओरेस्टिया को इंफॉर्मेशन दे रही है। जो सुनकर रिग्निची गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो, अगर तुमने कार्ड के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दाकाई कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जो सुनकर रिग्निची उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर दाकाई उसे नहीं लड़ता, और वो रिग्निची से पूछता है कि तुम्हारा झुंड एक बार डीमन किंग के हाथों तबाह नहीं हो गया था। जो सुनकर रिग्निची शांत हो जाता है। दाकाई कहता है कि ऐसा 4 साल पहले हुआ था जब तुम्हें कार्ड मिली थी, और आखिर तुमने इतने कम टाइम में अपना इतना बड़ा झुंड कैसे बना लिया। रिग्निची कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम क्या करोगे। दाकाई कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी बुरा करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ना तो तुम्हारे साथ और ना ही कार्ड के साथ। रिग्निची कहता है कि अगर तुम कार्ड को इंटेरोगेट करना चाहते हो तो मैं भी वहाँ पर होऊंगा। दाकाई कहता है उसे इंटेरोगेट करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी बताएगी सिवाय उसके जिसने मिलिट्री इंफॉर्मेशन उसे दी हो, यानी कि तुम, जिसके बारे में वो ये भी नहीं जानती कि आखिर तुम दिखते कैसे हो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद रिग्निची सोचता है कि मुझे हर हालत
में अपने झुंड की हिफाजत करनी होगी और अगर कार्ड एक गद्दार है तो तब भी मैं एक सही फैसला ही करूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम टेरिन और कार्ड को खाना खाते हुए एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखते हैं। जहाँ कार्ड टेरिन को मॉम कहती है तो टेरिन कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, मुझे तुम्हारी असल मॉम के लिए बुरा लगता है। कार्ड टेरिन से कहती है मुझे तो लगा था कि आप रिग्निची को खतरनाक काम करने से रोक सकती हैं और क्या जंग दोबारा से शुरू होने वाली है। टेरिन कहती है कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम डीमन किंग हूँ तो ओरेस्टिया मेरे खिलाफ जरूर जाएगा और जब ऐसा होगा तो मुझे लीथिया को बचाने की जरूरत है। कार्ड कहती है मैं आपकी बात समझ गई। फिर टेरिन उस टाइम को याद करती है जब वो कार्ड से पहली दफा मिली थी, जहाँ रिग्निची हमेशा से ही उसके साथ था। कार्ड को लगा कि रिग्निची एक एंजल है जो कि लोगों को बचाता है, इसलिए मैं कार्ड को रिग्निची की हकीकत के बारे में नहीं बता सकती कि वो असल में एक वेवरेन है। कार्ड पूछती है कि आपने मुझे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रिग्निची मेरे बगैर काम नहीं करता। टेरिन हाँ में जवाब देती है। कार्ड पूछती है क्या आपको लगता है कि हम कभी खुश रह पाएंगे। टेरिन पूछती है क्या तुम्हारा मतलब तुम और रिग्निची से है। कार्ड कहती है जब हम जंग जीत जाएंगे तो क्या हम पीसफुली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। टेरिन कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टेरिन दी गार्डेड हूँ और मैं ओरेस्टिया के साथ अपना ये छोटा सा मामला बड़ी जल्दी ही निपटा लूंगी। फिर वो उसे कहती है कि अब तुम्हें सोने के लिए चले जाना चाहिए और कार्ड वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है, गुड नाइट मॉम। टेरिन कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझे ये मत बुलाया करो, और वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इलिया और किया भी लीथिया में आ जाते हैं, मगर किया को वो जगह कोई खास पसंद नहीं आ रही होती। इलिया अपने मन में सोचती है कि मैं किया को लीथिया में घुमाने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। किया मेरा वो ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में ओरेस्टिया को नहीं पता और मैं नहीं चाहती कि हीरो कंपटीशन से पहले किसी और को इस बारे में पता चले, इसलिए मैं उसे यहाँ पर छुपाने के लिए लेकर आई हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इलिया किया को रुकने का कहती है। वो उसे कहती है कि मुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है, तब तक वो यहाँ पर इंतजार करे। जो सुनकर किया मुंह बना लेती है तो इलिया उसे शिप्स दिखाते हुए कहती है कि तुम वहाँ पर राइड करने के लिए जा सकती हो। जो सुनकर किया खुश हो जाती है और वो वहाँ पर जाने लगती है। इलिया उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा पार्क में इंतजार करूंगी। हम देखते हैं कि इलिया जिसे मिलने आती है वो और कोई नहीं बल्कि लाना थी, वही लाना जो चार्ल्स और हिग्वेरे को टेरिन के पास लेकर आई थी। इलिया अपने मन में सोचती है कि मेरे अलावा सिर्फ लाना ही है जो कि किया के बारे में जानती है। वो ओरेस्टिया के लिए लीथिया में जासूसी करती है और उसी ने ही मुझे वर्ड यानी किया की इंफॉर्मेशन दी थी। लाना इलिया से कहती है ये काफी शर्म की बात है कि हम वर्ड को नहीं ढूंढ पाए। इलिया कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है कि वो सिर्फ अफवाह ही हो। इनकी इस बात से हमें पता चलता है कि इलिया ने लाना को भी किया के बारे में नहीं बताया कि उसने उसे ढूंढ लिया है। फिर इलिया लाना से पूछती है कि टेरिन को असैसिनेट कब करवाया जाएगा। लाना कहती है तो यानी कि तुम्हें भी इस बारे में पता चल गया। इसके बाद लाना बताने लगती है कि उसने लीथिया में क्या क्या किया है। इस दौरान वो बताती है कि वो जल्द ही वेवरेंट्स की रिपोर्ट ओरेस्टिया में पहुंचा देगी। तभी इलिया चुपके से पॉइजन की एक डब्बी निकाल लेती है ताकि वो लाना को मार सके। वो उसे मारना इसलिए चाहती थी ताकि और कोई वर्ड के बारे में ना जान सके। वो उसे मारने ही वाली थी तभी किया वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि वो लोग उसे शिप पर बैठने नहीं दे रहे हैं, तुम झूठी टीचर कहेंगी। वो कह रहे हैं कि वो किसी बच्चे को अकेले शिप पर नहीं बिठाएंगे। जो सुनकर लाना कहती है क्या टीचर, तो तुम यहाँ पर एक टीचर बनकर आई हो और शायद ये तुम्हारी एक स्टूडेंट है। किया वहाँ पर आकर कहती है तो ये है तुम्हारी वो दोस्त जिसके बारे में तुम कह रही थी कि तुमने इसे मिलने जाना है। फिर किया और लाना एक दूसरे को हेलो हाय करते हैं और बातों ही बातों में लाना कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में घुमा सकती हूँ। किया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस शहर में देखने लायक कुछ है। लाना कहती है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर काफी टेस्टी खाना मिलता है और तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा, और वो किया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद शाम हो जाती है और इलिया किया को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रही होती है। वो दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग शाम के टाइम काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, जो देखकर इलिया कहती है टेरिन जरूर एक अच्छी रूलर है। लाना कहती है कि लगता तो ऐसा ही है और शायद इसी वजह से उसे लगता है कि उसे ओरेस्टिया के खिलाफ जाना चाहिए। अगर वो मशहूर नहीं होती तो वो लीथिया को कभी भी एक अलग स्टेट नहीं बना पाती, और वो इस शहर की लीडर इस वजह से है क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। इलिया कहती है कि इन लोगों को पता है कि इनकी ओरेस्टिया से वार होने वाली है, तब भी वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई फेस्टिवल हो। लाना कहती है उन्हें लगता है कि जब तक उनके पास वेवरन की आर्मी और कभी ना हारने वाली टेरिन है वो जीत सकते हैं, और उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है।
है। इलिया कहती है मैंने टेरन की वजह से काफी कुछ सीखा है, मगर मैं एक बार भी उसे इस चीज का शुक्रिया नहीं कह सकी। लाना हंसते हुए कहती है क्या अब तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? अगर हमने उसे नहीं मारा तो हमें एक बड़ी वार लड़नी पड़ेगी। ट्रोन डीमन किंग मारा जा चुका है तो अब एक नई वार शुरू करना बिल्कुल बेकार है। इलिया सोचती है लाना वार के दौरान स्पाई गिल्ड में थी जिसने काफी सारे बुरे कामों को संभाला है। यहाँ तक कि ओरेस्टिया में आने के बाद भी उसके पास इस काम को करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लाना कहती है मैं इस खतरनाक काम से थक चुकी हूँ, अब मैं ओरेस्टिया में एक पीसफुल लाइफ चाहती हूँ। इसके बाद वो एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और लाना भी वहाँ से जाने लगती है, मगर इलिया उसका पीछा करती है ताकि उसे मार सके। लाना को भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो इस पर कोई खास ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। इलिया उसके पीछे आते हुए सोचती है ये अच्छा मौका है, मैं उसे मार सकती हूँ। तभी दाकई लाना के सामने आकर उससे बातें करने लगता है, जो देखकर लाना एक दीवार के पीछे छुप जाती है। दाकई लाना को बताता है कि मिस टेरन के मुताबिक हमारे दरमियान कोई जासूस है जो हमारी खबरें ओरेस्टिया को देता है, और अगर मैं कहूँ वो और कोई नहीं बल्कि कॉर्ट है। जो सुनकर लाना कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। दाकई कहता है कि उसके पास एक डायरी है जिसमें वो ब्रेल यूज करती है। ब्रेल्स यानी वही होल्स जिनके जरिए अंधे लोग लिखने पढ़ने का यूज करते हैं। दाकई कहता है कि एक पल के लिए माना जा सकता है कि कॉर्ट एक जासूस है, मगर उसे मिस टेरन पर यकीन है और वो उन्हें धोखा नहीं देगी। लाना उससे पूछने ही वाली होती है कि तुम उस पर शक क्यों कर रहे हो, तभी दाकई उसकी बात काटते हुए कहता है कि इसका एक ही मतलब है कि किसी ने कॉर्ट को इस काम के लिए मनाया है। एक अंधी लड़की को इस काम के लिए इस्तेमाल करना ये वाकई ही एक कमाल का आइडिया था। ये इंफॉर्मेशन लिथिया से बाहर जा रही है, जबकि तुम हर वक्त शाल्को हिगुएरे को ढूंढने के बहाने यहाँ नहीं थी। लाना कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तभी दाकई कहता है कि तुम हो वो जिसने कॉर्ट को ये काम करने पर मनाया है। तुम कभी स्पाई गिल्ड में हुआ करती थी तो तुम ब्रेल्स को आसानी से यूज कर सकती हो। लाना कहती है ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है? दाकई कहता है कि तुमने ट्रांसक्रिप्शन का यूज किया। जब तुम इस सिटी में वापस आए तो तुमने डायरी पर वो ट्रांसक्रिप्शन लिखकर एक खास जगह पर रख दी। मैंने वो ट्रांसक्रिप्शन तुम्हारे साथियों से पहले उठा ली और बेशक मैंने चेक किया है कि ये वही इंफॉर्मेशन थी जो हमें ओरेस्टिया के जासूसों से मिली थी। फिर वो उसे वही डायरी दिखाते हुए कहता है कि आखिर मैं एक बैंडेड हूँ, मैं हर छुपे कोने को ढूंढ लेता हूँ और ऐसा कोई ताला नहीं है जो मैं ना खोल सकूं। जो देखकर लाना पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। इलिया भी दीवार के पीछे से ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि सिचुएशन अब बदल गई है, वर्ड को सिर छुपाना काफी नहीं है। दूसरी तरफ दाकई लाना को एक बग्गी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लाना काफी ज्यादा डरी हुई थी, मगर वो चुपचाप उस बग्गी में बैठ जाती है। इलिया सोचती है अगर लाना ने अपना मुंह खोला तो मुझे भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वो अभी ये सोच ही रही होती है तभी किया वहाँ पर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। इलिया उसे बताती है कि लाना को एक बैंडिट अपने साथ ले गया है और हमें उसे बचाना चाहिए। वो बग्गी वहाँ से जाने लगती है और इलिया और किया उसका पीछा करने लगते हैं। इस दौरान इलिया सोच रही होती है क्या किया अपनी पावर से लाना को मारकर लिथिया से भाग पाएगी, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।